हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं और ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये जीव जगत के नाम से है और ये हमारी पहली यूनिट है जिसका नाम है जीव जगत में विविधता। इसमें हम मुख्य रूप से जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, अर्थात दुनिया के अंदर ये जो विविध प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनके अंदर किस प्रकार की विविधता पाई जाती है और उस विविधता के आधार पर उनको किस तरीके से समूहों के अंदर बांटा गया है और इनका नाम किस प्रकार से रखा गया है। देखिए, पादपों के विभिन्न समूह हैं और ये समूह लगातार बड़े समूहों से छोटे समूह बनते जाते हैं। इसी तरह से प्राणियों को भी समूहों में बांटा गया है। तो हम यहां पर इस चैप्टर का जो दूसरा भाग है अर्थात वर्गीकरण यानी वर्ग की टैक्सोनॉमी, और टैक्सोनॉमी के अंतर्गत भी हम वर्गीकरण के विभिन्न पदों के बारे में पढ़ रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं वर्गीकरण संवर्ग या वर्गीकरण पदानुक्रम। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट जीव जगत, और यहां हम पढ़ रहे हैं वर्ग की। इस वर्ग की के अंतर्गत जीवों का वर्गीकरण एवं नामकरण का अध्ययन किया जाता है। जीवों का वर्गीकरण, इस वर्गीकरण को कहते हैं क्लासिफिकेशन। देखिए, जीवों में विविध प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। इन लक्षणों में कुछ समानताएं होती हैं एक जीव की दूसरे जीव से और कुछ भिन्नताएं होती हैं। तो इन समानताओं के और भिन्नताओं के आधार पर इनको समूहों के रूप में बांट दिया जाता है या यूं कहें कि इनका वर्गीकरण कर दिया जाता है, यानी वर्गीकृत किए जाते हैं। तो ये वर्गीकरण विज्ञान या टैक्सोनॉमी कहलाते हैं। अब देखिए, इस वर्गीकरण में जो विभिन्न समूह होते हैं इनको हम कहते हैं वर्गीकरण समवर्ग। वर्गीकरण समवर्ग अर्थात जीवों का वर्गीकरण किया जाता है तो इन पदों के या कह सकते हैं कि इन कैटेगरियों के अंतर्गत किया जाता है। अब देखिए, इसमें कल भी हमने इस बारे में आपको बताया कि ये कैटेगरियां यानी ये समवर्ग कौन कौन से होते हैं। एक बार फिर देखिएगा, जो कि आपको याद हो गए होंगे, ये समवर्ग है। देखिए, सबसे छोटा जो है वो है जाति, जिसको स्पीसीज कहते हैं। जाति। दूसरा है वंश, जिसको जीनस कहा जाता है। तीसरा है कुल, जिसको फैमिली कहते हैं। और चौथा है गण, जिसको ऑर्डर कहते हैं। और इसके बाद वर्ग अर्थात क्लास, और फिर उसके बाद आता है संघ, जिसे फाइलम कहते हैं। यहां पादपों में इसके स्थान पर इसको डिवीजन यानी प्रभाग कहा जाता है। प्रभाग, यानी डिवीजन। तो ये देखिए, सबसे छोटा जो वर्गीकरण का आधार होता है वो है जाति। तो हम यहां एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले जाति की बात करते हैं। देखिए, जाति ऐसे जीवों का समूह होता है जिनके लक्षणों में
बाह्य लक्षण एवं आंतरिक लक्षणों में बहुत अधिक समानता होती है। साथ में जिनके मध्य अंतः प्रजनन की प्रक्रिया हो जाती है और जिनके द्वारा जनन करने योग्य नए जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, ऐसे सभी सदस्य जो होते हैं वो एक ही जाति के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे हम कहते हैं मानव जाति है, तो इसका मतलब मानव जाति पूरी दुनिया में जो भी मानव है वो सब उस समूह के अंतर्गत आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये भारतीय है या ये अमेरिका का है, क्योंकि ये तो केवल देश के आधार पर, भौगोलिक देश के आधार पर ये अलग अलग इनको कहा गया है, जबकि अगर हम बायोलॉजिकल दृष्टि से देखें तो मानव जाति एक ही है। और वो इसलिए है क्योंकि कहीं का भी कोई मानव हो, उनके बीच में प्रजनन हो जाता है और उनसे जनन करने की क्षमता रखने वाली संततियों की उत्पत्ति हो जाती है। तो देखिए इसमें अब आता है देखिए, अब देखिए जाति का मतलब क्या है। आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। नंबर 2, इस जाति के अंतर्गत रखे गए समस्त जीवों के लक्षण लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। अब देखिए जैसे हम इसके उदाहरण लें, मान लीजिए जैसे आम है, आम, क्योंकि आप वैज्ञानिक नाम है इसका मैंजीफेरा इंडिका। तो देखिए ये मैंजीफेरा तो इसका वंश है और इंडिका क्या है, इसकी जाति है। क्योंकि द्विनाम पद्धति में पहला अक्षर जो होता है वो तो होता है किसका, वंश का नाम होता है, और दूसरा अक्षर जो होता है वो किसका नाम होता है, जाति का नाम होता है। अब आलू है, इसका वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबेरोसम ट्यूबिरोसम। अब देखिए ये भी वंश है और ये जाति है। तो यहां देखिए इंडिका है, ट्यूबिरोसम है, ये सब क्या है, ये एक प्रकार से जाति के नाम हैं। और अगर हम शेर की बात करें, पैंथरा लियो, पैंथरा वंश है, लियो क्या है, जाति है। अर्थात इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो ये सब जातियों के नाम हैं और इन का मतलब है इसके लक्षण क्या होते हैं, अलग है। अब मान लीजिए कोई भी आम है, इंडिका यानी कह सकते हैं मैंजीफेर इंडिका है, तो उनके सभी सदस्य क्या होंगे, लगभग एक समान होंगे। हां, अगर आम की बहुत सारी उपजातियां हैं तो वो जाति के बाद बनती हैं, लेकिन यहां जाति के लक्षण क्या होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक है, तो ये जाति जो होती है ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है और इसमें अलग अलग जाति के अलग अलग लक्षण होते हैं। जैसे मानव जाति है तो मानव का है सेपियंस होती है, तो उसके अपने विशेष लक्षण होते हैं। अब आता है वंश। देखिए जातियों का समूह जो है वो क्या कहलाता है, वंश कहलाता है। ऐसी जातियां जिनमें कुछ समानताएं होती हैं, उन्हें एक
वंश में रख दिया जाता है। यानी जिस तरह से हम प्रशासनिक वर्गीकरण करते हैं कि एक जिले में कई तहसील रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक ही तहसील के कई जिले हो जाते हो। इसी प्रकार से एक जाति एक वंश में रखी जाती है और एक वंश में कई सारी जातियों को रखा जा सकता है। अर्थात वर्गीकरण के आधार पर जाति से बड़ा जो संवर्ग है वो है वंश, और एक वंश में अनेक जातियां रखी जा सकती है जिनमें क्या होती है, समानताएं होती हैं। अब देखिए जैसे कि आलू है, आलू अभी हमने पढ़ा था, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोलेनम ट्यूबिरोसम। बैंगन है, इसका नाम है सोलेनम मेलोंजिना। अब देखिए यहां दोनों का वंश एक ही है, लेकिन दोनों की जाति अलग अलग है। अर्थात आप आलू की पत्तियों को देखें और बैंगन की पत्तियां देखो तो उसमें बहुत कुछ समानताएं दिख जाती हैं, लेकिन उनकी जो फलों की प्रकृति है, या कह सकते हैं आलू में जमीन के अंदर कंद वाला जो भाग है उसमें भोज्य पदार्थों का संचय हो जाता है, जबकि बैंगन के अंदर फल आते हैं और उन कच्चे फलों को सब्जियों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो यहां देखिए दोनों का वंश एक ही है, लेकिन जातियां क्या हैं, अलग अलग हैं। इसी तरह से आप देखिए कि पैंथ्रालियो, ये पैंथ्रालियो जो है वो शेर का नाम है। पैंथ्रा वंश है, लियो क्या है, इसकी जाति है। इसी तरह से पैंथ्रा पार्डस, पैंथ्रा पार्डस, पार्डस ये चीता है। अब देखिए आप देखिए दोनों का वंश एक ही है, लेकिन दोनों की जाति क्या है, अलग अलग है। शेर की जाति लियो है और चीता की है पार्डस है। तो यहां हम कह सकते हैं कि एक वंश में एक से ज्यादा जातियों को रखा जाता है, लेकिन ऐसी ही जातियों को रखा जाता है जिनमें क्या होती है, समानताएं होती हैं। अब आता है वंश से बड़ा पद होता है कुल। कुल ऐसे वंश जिनके सदस्यों में कुछ समानताएं होती हैं, समानताएं होती हैं, उन्हें एक ही कुल में रख दिया जाता है। यानी ऐसे वंश जिनके सदस्यों में कुछ समानताएं होती है तो उनको क्या करते हैं, एक ही कुल के अंदर रख दिया जाता है। अर्थात वंश से बड़ा पद होता है कुल, फैमिली जिसको कहा जाता है। अब देखिए फैमिली जैसे सोलेनेसी फैमिली है। अब उस सोलेनेसी फैमिली के अंदर जिसमें बैंगन है, टमाटर है, आलू है, धतूरा है, पिटूनिया है, ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं और इनका नाम है सोलेनेसी। इसी प्रकार से एक परिवार होता है ब्रासिकेसी, जिसमें सरसों है, मूली है, सलजम है, राई है, उनको रखा गया है। इसी तरह से एक परिवार होता है
कुल है लेग्यूमिनेसी, उसमें विभिन्न प्रकार के ये जो दाल वाले पादप हैं, जैसे मटर है, चना है, सोयाबीन है, इन सबको रखा गया है। तो यहां हम कह सकते हैं कि इस वंश यानी कुल के अंदर कई जो है वंशों को रखा जा सकता है। जैसे कुल है सोलेनेसी, सोलेनेसी। अब देखिए इसमें वंश जो है जिनको रखा गया है, एक तो सोलेनम, एक होता है पिटूनिया, एक होता है धतूरा, ये कुल है। इनको रखा गया है किसमें, एक ही कुल के अंदर रखा गया है। तो इनमें समानताएं होती है, इसलिए इनको एक ही कुल में रख दिया गया है। इसी तरह से अगर हम देखें कि एक पैंथरा वंश होता है, पैंथरा वंश, इसमें शेर आता है। अभी हमने पढ़ा था पैंथरा वंश में क्या आते हैं, शेर, चीता वगैरह सब पैंथरा वंश के ही सदस्य हैं। और एक होता है फेलिस वंश, फेलिस, इसमें बिल्ली आती है। लेकिन आप देखो शेर और बिल्ली, इनकी आंखें वगैरह इनमें बहुत कुछ समानताएं होती हैं, तो इनको एक ही कुल के अंदर रखा गया है और उस कुल का नाम है फेलिडी कुल, फेलिडी कुल के अंतर्गत रख दिया जाता है। तो इस तरह से कई वंश मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, कुल का निर्माण करते हैं। अब हम बात करेंगे गण। तो ये जो कुल होते हैं, इन कुलों से मिलकर के बनते हैं गण, बनते हैं, अर्थात जिनमें समानताएं होती है वो गण का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आज हमने आपको कुछ वैज्ञानिक नाम बताए हैं, बॉटनिकल और जूलॉजिकल नाम बताए हैं, और मैं समझता हूं ये नाम जो है आपने 10th क्लास में भी पढ़े हैं। तो यहां कुछ नाम हैं जो केवल इसमें यहां समझाने के लिए, यानी एक तरह से कुलों का किस तरह से वंशों के द्वारा कुलों का निर्माण होता है, इस आधार पर यहां बताया गया है आपको। और ये बात जो है, ये बॉटनिकल नाम, ये कुछ नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, जिसमें पहला शब्द वंश का होता है, दूसरा शब्द जाति का होता है। तो कल हम पढ़ेंगे कि गण की क्या विशेषता है, वर्ग की और संघ की, और ये कल ये टॉपिक जो है आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, और किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी शुरुआत है, हर चीजें आपको थोड़ी नई लगेंगी, लेकिन कहीं भी किसी प्रकार से आप डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत एक प्रकार से सरल है, अच्छी है, इंटरेस्टिंग है हमारी विषय, और इसको पढ़ने से आपको सभी तरह से लाभ मिलने वाला है। आपको आगे चल करके इससे आपका एक प्रकार से जॉब भी अच्छा मिल सकता है, और आपको एक व्यक्तिगत रूप से आपकी जानकारी भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो ओके, आज के लिए इतना ही।